खुश रहिए, आप लोग खूब कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूब खुश रहिए, कुशल रहिए, मस्त रहिए। मनीष, और कैसे हो आप लोग? मैं मनीष माधव सूरत गुजरात से हूँ। बहुत अच्छे हैं। दरबार आने से पहले तो खत्म हो चुके थे, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। पितरों ने चाहे वो गलत जगह गए वो अपने ठीक होने के लिए, वो अनुभव अब हो रहे जब दीक्षा यात्रा में आगे आए। एक एक अनुभव, एक एक परत खुल रही है। अपने आप को देखने की पूरा व्यक्त समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी गलतियां अनजाने में कर दी, पता ही नहीं चला। मैं सही अपने आप को सोच रहा था, गलती होते जा रही थी जो था नहीं। यहाँ जुड़ने के बाद दीक्षा यात्रा चिकित्सा हुई। दीक्षा यात्रा के बाद तो बहुत अच्छे अनुभव होने लगे, अपने आप को समझने लग गया, परिवार को समझने लग गया, बहुत प्रेम होने लगे। अकल्पनीय है। बाकी पितरों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, बर्बाद करने में तहस नहस कर दी थी, तहस नहस कर दी थी। बहुत बुरी हालत थी। यही समझना है लोगों को, यही समझना है कि कैसे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं समझदारी से। दकियानुसी कार्यक्रम से हम लोग केवल खराब होते, अच्छे नहीं होते। आप लोग समझ पाए, बाबा माँ कृपा रही, समय रहते समझ गए, चेत गए, तो सब अच्छा है। बाबा माँ ने बहुत कृपा की मेरे पर, बहुत कृपा की। मेरी अल्प काटी आपने, बाबा माँ ने बहुत धन्यवाद। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरी अल्पायु थी और आपने अल्प काटी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और अभी एक बात बता रहा हूँ कि मैं अपना शीश काट के दे दूँ आपको, वो भी इस रिंग से वो रिंग नहीं हो सकता हूँ। और हृदय की बात है, ये शब्द में नहीं है। बाबा माँ की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ की माँ की कृपा ऐसी है जिसका कोई चुकता नहीं, ऋण चुकता ही नहीं। वो तो कृपा है उनकी, बरसती है। आपकी आस्था विश्वास, आपकी श्रद्धा पर, आपकी प्रार्थना संकल्प पर कृपा अपने आप बरसती है। कहते हैं ना कि गुरु कृपा देता नहीं, गुरु से कृपा प्राप्त की जाती है, छीन ली जाती है कृपा, लूट ली जाती है कृपा। और ये जो कृपा लूटी जाती है वो अपने आस्था विश्वास और श्रद्धा से लूटी जाती है, जो तुम कामयाब है लूटने में। हर क्षण हर पल मुझे कितनी खुशी हो रही है कि अब तंत्र दीक्षा में आगे आने के बाद हर पल हर क्षण बाबा माँ आपके होने का, भगवान भोलेनाथ। मैं कभी सोचता था कि ईश्वर होते कैसे है, पहले सोचता था ईश्वर से मिलेंगे कैसे, अभी तो साक्षात मिल रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर के चरण में बाबा माँ भोलेनाथ ने अपने संरक्षण में जगह दी है मुझे अपने चरण में। बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा। दीक्षा में आगे बढ़ के 21 लेवल पार करना चाहता हूँ। जिस तरह मैं पूर्ण रूप से निरोगी हुआ हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ हूँ, 100% स्वस्थ हुआ हूँ, जहाँ मेरा कोई इलाज नहीं था, आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। डिप्रेशन पहले दिन चले गया, पहला दिन मेरे पहला हवन करने में चले गया, दोनों हवन की प्रक्रिया में। स्मृति कटने की बात ही नहीं, पहले दिन ही चली गई थी। मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हुई पहले दिन। मैं बहुत ऋणी हूँ दरबार का। मैं कैसे बताऊँ, मैं किस कष्ट से निकला दरबार से जुड़ने के बाद। अब तो देख रहे हैं बच्चियां कितनी लंबी हो गई सर। और ये देखिए अब इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। वो ग्रोथ आ रही, देख रहा हूँ। और वो तो मम्मी से बहुत बड़ी हो गई, 4 इंच प्लस 5 इंच का बना है। मम्मी से ही 4-5 इंच बड़ी हो गई। ये सब छोटी थी, मम्मी से बहुत कंधे से थी, बहुत छोटी थी। ये बहुत हाथ को लटकाने वाले, बहुत इलाज कराया होम्योपैथी वगैरह में भी, लटकाने वाले खूब रस्सी वगैरह सब किया। 3-4 साल तक सब किया, कुछ नहीं हुआ। दरबार से जुड़ने के बाद 1 इंच एवरेज, 1 इंच हर महीने एवरेज 1 इंच बड़ी। हाँ, एवरेज बड़ी वाली तो है कि 1.5 फुट बढ़ी। हाँ, ये 15 इंच करीब, 15 इंच बढ़ी। यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी। हाँ, ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। सभी बढ़ गए और तीनों बढ़ गए लगातार। तीनों बड़ी है, सामने है, सब फोटो में भी। ये तो उनके लिए करारा तमाचा है जो पूछते हैं ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं, संकल्प से कैसे लंबाई बढ़ जाती है। सामने खड़े बच्चे तीनों एक साथ लंबे हो गए, तीनों बौनेपन के स्मृति दरबार ने नष्ट किया। तीनों 1.5 फीट लंबा हो गए। इसके घुटने सब ये पैर जो छोटे-छोटे थे, तो छोटे-छोटे पैर थे। और बौने वाली स्मृति। मैं बोने के यदि 2-3 फोटो लाता, मैं दिखा बोने होते, यदि उनको दिखा दूं तो समझ में आए बोने की स्मृति आती कैसे, होता कैसे, सामने यदि मैं दिखा देता। और दिखते भी थे कि वो बौने हैं। हाँ, वही वाली शक्ल बनती जा रही थी, बौनों वाली। अब ये सब लंबाई बाल पकड़े हुए,
अब 1.5 फीट बढ़ गए हैं लोग बच्चे। तो कितना अद्भुत है। अपनी प्रार्थना पर अपनी संकल्प, एक सज्जन है, एक बहुत टीवी चैनल अपने को बड़ा मानता है, वो है मानते हैं हम। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाती है? मैं नहीं मानता। तुम ना मानो भाई, तुम्हें कौन कह रहा है तुम मानो? तुम्हारी बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं होगा तो कल्पनाशीलता के आधार पे तुम ना प्रार्थना कर पाओगे ना संकल्प कर पाओगे, तो तुम बढ़ोगे भी नहीं, इतने ही बड़े रहोगे। क्योंकि अंदर गंदगी घुसी हुई, पितर घुसे हुए हैं, समझने नहीं देना चाहते। अंदर पितर बैठे समझने देना ही नहीं चाहते, समझने ही नहीं देंगे। रोगी रखेंगे, तोड़ तोड़ के तिल तिल करके मारेंगे, जैसे वो मरे वैसे ही मरना है। तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा तमाचा इन सब पे है। उस मीडिया को भी तमाचा है जो इस तरह के प्रश्न उठाता था, उसके भी कनपटी में बड़ा तमाचा है। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी सबूत, और क्या चाहिए? हाइट देखने के बाद बच्चों की पहले दरबार से जुड़ने से पहले एकदम अब समझ में आता है गोनेपन की स्मृति काम कैसे कर रही थी। अब वो समझ में आने लग गई कि बाबा माँ की आपकी कृपा होगी तो समझ में आ रही कि पैर के नीचे भाग छोटा, भाग छोटा, फिर वो ऊपर का शरीर इस प्रकार से समझ में आ, जैसे बोनसाई पौधा होता है ऐसे। जी 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 जी, ऐसे बच्चे बने हुए थे। ये बोनसाई वाली स्थिति थी। हाँ, अब वो दिखने लगी, वो अपने महसूस हो रही। अब बच्चों लंबाई खुल गई। अभी जो बड़ी थी, जो बिटिया बेटा कहाँ तक थी? दरबार जब आई थी आप कहाँ तक थी मम्मी के? बताएगी, खुद बताएगी। खुश हो बेटा, कहाँ तक थी आप? यहाँ तक थी। अब कम से कम 1.5 फुट ऊपर है, 1.5 फीट लंबाई बढ़ गई 1.5 साल में। अब इसको कोई कैसे कहे किसको? ऐसे सब बच्चों की बड़ी, तीनों की बड़ी। ये है कि एक ही बड़ी है? तीनों की बड़ी है, तीनों बड़ी। ये इतनी छोटी थी। मैं आपको बताऊं, ये भी 1.25 फीट बढ़ गई। ये वाली करी मझली वाली, ये भी 1.25 फीट बढ़ गई करी। सब देखते ना वो। तो मम्मी की कहाँ तक थी जब दरबार आई थी? खुश रहो, बस यही तक थी, इतना। ये भी 1.25 फीट के 1.5 फीट बढ़ गई। तो अब ये कहने का आशय है कि ये अपनी प्रार्थना और अपने संकल्प से आप होते हैं। इससे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा? और कौन सा प्रमाण चाहिए? और कौन सा प्रमाण चाहिए? एक बढ़ जाती तो चमत्कार कहते, तीनों बढ़ गए, मतलब विज्ञान है ये, स्मृति विज्ञान है। अगर बौलेपन की स्मृतियां रहेंगी तो बौला रहेंगे, लंबेपन की स्मृतियां पढ़े तो लंबे हो जाएंगे। इतने नहीं, लंबा अगर संकल्प करेगा बौला होने का तो धीरे धीरे बौला भी हो जाएगा। ये विज्ञान है। और वो फील होने लगता है कि मैं लंबा, ये बोलती है मैं लंबी हूँ, मुझे लगता है मैं लंबी हूँ। यस, सब बेटियां बोलती है। पहले दरबार सूक्ष्म बड़ा कर देता है, फिर उसी आधार में धीरे धीरे स्थूल से ही सूक्ष्म तक पहुंच जाता है। हाँ, यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है, यही ईश्वर की व्यवस्था है। आप अपनी प्रार्थना संकल्प से अच्छे हो। कोई दवा दरबार ने खिलाई नहीं ने, कोई इंजेक्शन लगाया नहीं ने, कोई चीर फाड़ की नहीं ने, इन्हें टच किया नहीं गया, कोई टोना टोटा हुआ नहीं, कोई जादू टोना हुआ नहीं। तो ये कैसे हुआ? केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से, केवल ईश्वर से प्रार्थना संकल्प, उसके प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा, इतना ही हुआ। बाबा माँ के प्रति अटूट श्रद्धा, भोलेनाथ माँ के प्रति अटूट आस्था विश्वास हो गए तो जो आप कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, होना ही है, ना होने का प्रश्न ही बनता है। तो बहुत अच्छा है। अभी तक एक टेबलेट नहीं खाई दरबार से जुड़ने के बाद, एक टेबलेट नहीं खाई। तो कितना अस्पताल घूमे, अस्पताल कोई तो देश का कोई अस्पताल बचा नहीं, बड़ा नाम जितने हैं, जहाँ पे आप नहीं गए। दरबार आते ठीक हो गए, पहले दिन घुसते ही। तो ये क्या होता है? ये सब 80% रोग नकली है। जो नकली रोग के कारण समस्या ज्यादा है और चिकित्सा उसका असली होने लगता है, दवाई, फिर असली दवा का साइड इफेक्ट, फिर उसके कारण रोग, फिर उसका चिकित्सा, ऐसे करके आदमी चिकित्सा करके मर जाता है दवा का। मैं जब डिप्रेशन की दवाई खाता था तो ऐसे लगता था कि नहीं खाऊंगा तो डेथ हो जाएगी। ये देखिए, अब ये लगता था नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए खाते थे। दरबार ऐसे छूट गया, पहले दिन छूट गया। कोशिश करके ड्रॉवर तक नहीं पहुंचा, दवाई ले। अब दवाई नहीं लूंगा तो मेरा क्या होगा, ये संशय बना हुआ था उस दिन, पहले हवा के दिन, कि ये दवाई नहीं लूंगा तो होगा क्या मेरा। लेकिन दवाई नहीं लेनी थी बाबा को। हाँ, वही तो। अच्छा है बेटा, सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया बढ़िया। बाबा माँ कृपा ऐसे ही बरसती है, सब आनंद करते हो। आंखें बंद करो तुम। और आकर्षण बढ़ा दिया जाए दरबार का, चेहरे पे, नेत्रों में, वाणी में, और आकर्षण बढ़ा दिया दरबार का। और बढ़ाया जाए, आत्मा बढ़ा दिया जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए।
और आत्मविश्वास बढ़ा के रखा जाए। अपने व्यापार कार्य के प्रति जब भी कोई किसी से मिले बात करे, कितना भी नकारात्मक देखते ही सकारात्मक, और इनको सहयोग करें, उनके साथ व्यापार। शिव 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो सर, खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त हो। दंत दीक्षाचार्य ने 6 लाख जप किए हैं और 10 भी उससे पूरे करते हैं। अच्छी बात है, कल वो शुभ दिन है। और एक छोटी सी प्रार्थना है, विशेष हवन किया विशेष संकल्प के साथ पूर्ण करने की कृपा करेंगे, सारे संकट हरने की कृपा करेंगे, सारी समस्या हरने की कृपा करें, ताकि मैं इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ूं। रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत का जो अभियान है, जिस तरह मैं ठीक हुआ हूँ उस तरह सभी ठीक हों। मैं कष्ट में था और सभी ठीक हूँ। खुश रहो बेटा, मेरे जो कष्ट थे, संकट थे, उस संकट भरने की कृपा करें। खुश रहो बेटा, प्रसन्न हो, सब बाबा साथ में है हमेशा। खुश रहो।